हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पेडागोजी के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बहुत ज़रूरी रहने वाले हैं फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं एनालिसिस में जो देखा गया है अभी तक। सो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, Ria tries to create questions on a concept after learning it conceptually and meaningfully. By this example, which principle of development is related? So ये question basically principle of development से है। So इस question में पूछा गया है कि एक लड़की है रिया, पहले उसने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा, फिर समझने के बाद उसने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए कि ठीक है आपने एक चीज़ समझ ली, फिर आप क्वेश्चंस भी बना रहे हो कि ठीक है यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है और इसका आंसर ये होगा। तो ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है ये हमें बताना है। सो दी ऑप्शंस आर प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन। सो हम हर एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत डिटेल में डिस्कस करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस टॉपिक को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बट जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। आपको इसकी जगह ये देखने को भी मिल सकता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, तो दोनों एक ही चीज़ है। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी दी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट occurs in the biological dash and socio-economical domains। जो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट है, एक तो वो बायोलॉजिकल होती है, डैश होती है और सोशियो इकोनॉमिकल होती है। बायोलॉजिकल मतलब फिजिकल में आ जाएगा, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिकल मतलब सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, और इसके साथ मल्टी डायमेंशनल मतलब कि अलग अलग डोमेन्स, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब अलग अलग डोमेन्स की डेवलपमेंट, ठीक है। बायोलॉजिकल की बात हो गई। इसके बाद जो होती है वो होती है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब जो कि दिमाग से रिलेटेड या फिर लर्निंग से रिलेटेड होती है। देन सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रवि लर्नड टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बॉटल बिफोर ही कुड होल्ड अ पेन और बटन हिज टी शर्ट। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट, एक लड़का है रवि, उसने पहले बॉटल या फिर ग्लास को पकड़ना सीखा रैदर देन अपने शर्ट के बटन पहनना, बांधना, या फिर एक पेन को पकड़ने सीखने से पहले उसने बॉटल को पकड़ना सीखा। तो ये कौन से टाइप की डेवलपमेंट होगी? तो ये हमने डिस्कस किया है, ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, जहाँ पे पहले हम बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखते हैं, जनरल चीज़ों को, फिर बाद में स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ हम आते हैं, ठीक है। बॉटल पड़ी, हमने बॉटल को पकड़ लिया, बट बाद में हम जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे फिर हम पेन को पकड़ पाएंगे ठीक से विद फुल फोकस, देन पूरी फोकस से अपनी बटन बंद कर पाएंगे टी शर्ट के। सो इस टाइप की डेवलपमेंट को बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। बेसिकली प्रॉक्सिमो डिस्टल होता क्या है, जो हमारे जनरल एक्शंस है, लिम्स, वो पहले मसल्स जनरल एक्शंस करती हैं। फाइन मोटर स्किल्स जो है हमारे मसल्स, वो जनरल एक्शंस पहले सीखते हैं, बाद में धीरे धीरे वो स्पेसिफिक एक्शंस की तरफ आते हैं। तो यही पहले जनरल सीखता है बच्चा, इसी क्वेश्चन में यही पूछा है, धीरे धीरे करके वो चीज़ स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस या फिर
होल्ड करने लगता है, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। सो जो यहाँ पे ऑप्शंस है वो है फिजिकल, कॉग्निटिव, मॉरल या फिर सोशल। सो जो सबसे पहली डेवलपमेंट होती है वो होती है फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि बॉडी पार्ट्स में ग्रोथ, ठीक है। सबसे पहले जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो देखी जाती है उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स में। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन ए, फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, while preparing lesson plan on the topic democracy, what will be the first step। एक टीचर डेमोक्रेसी का या फिर कोई भी टॉपिक ले लीजिए, अगर टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है सो बेसिकली उनका फर्स्ट स्टेप टीचर का क्या रहेगा। सिलेक्टिंग टीचिंग एड्स, मतलब जो वो मटेरियल यूज़ करेंगी पढ़ाने के लिए वो पहले सबसे पहले वो सिलेक्ट करेंगी, या फिर गो थ्रू द टॉपिक मैनी टाइम्स, या फिर वो जो टॉपिक पढ़ाएंगी उसको बार बार पढ़ेंगी कि उनसे कोई पढ़ाते हुए गलती ना हो जाए। देन सी ऑप्शन, फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एक टीचर है उसने सोच लिया कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ाना है, तो सबसे पहले या फिर वो ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करेगी कि इस लेसन से बच्चा क्या क्या सीख पाएगा। अगर मैं ये चीज़ पढ़ा रही हूँ तो क्यों पढ़ा रही हूँ, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। या फिर डी ऑप्शन, प्रिपेयर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जब भी कोई टीचर क्लास स्टार्ट करता है उससे पहले वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, और प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए जो वो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं उसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव्स। लेसन प्लान का सबसे जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो होता है फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचर को पता होना चाहिए कि वो टॉपिक हम उस क्लास में क्यों पढ़ा रहे हैं, या फिर अगर हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक से बच्चा ये चीज़ें सीखेगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, what is the minimum number of working days required in a year of classes 1 to 5th। RTE 2009 एक्ट के अनुसार मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज प्राइमरी क्लासेस के लिए कितने होने चाहिए वो हमें यहाँ पे बताना है। 180, 200, 240 या फिर 220। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 200 डेज। और जो अपर प्राइमरी क्लासेस है उनके कितने नंबर ऑफ डेज फिक्स्ड है मिनिमम, वो है 220, कम से कम 220 अपर प्राइमरी के लिए, और प्राइमरी क्लासेस के लिए 200 डेज RTE 2009 के एक्ट के अनुसार होने चाहिए। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है या फिर पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मोर ओवर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, अ चाइल्ड हु रीड्स पॉट एज टॉप फॉल्स इन विच कैटेगरी ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर कोई बच्चा एक वर्ड पॉट को टॉप पढ़ रहा है, मतलब वो उल्टा पढ़ रहा है किसी वर्ड को, तो उसको कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है वो हमें बताना है यहाँ पे। सो दी ऑप्शंस आर डिसकैलकुलेलिया, डिसप्रैक्सिया, डिसलेक्सिया या फिर डिसग्राफिया। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन सी, दैट इज डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who gave the following recommendation? Health and physical development should continue to be compulsory subjects from primary to secondary stages। ये किसने बोला है, किसने ये रिकमेंडेशन दी है कि हेल्थ और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कंपल्सरी है प्राइमरी टू सेकेंडरी स्टेजेस तक। सो NCF 2000, NCF 2005, NPE 1986 या फिर नन ऑफ दी अबव। सो जो ये रिकमेंडेशन दी है ये दी है NCF 2005 के तहत
सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज NCF 2005. Next question. At which month can a child jump in place and balance? कौन से महीने में बच्चा अपनी जगह पे खड़ा होके जंप कर लेता है और वो गिरता नहीं है, वो बैलेंस बनाना सीख लेता है? सो दी ऑप्शंस आर 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 24 या फिर 18 मंथ्स. सो 2 साल के आसपास का जो बच्चा होता है वो अपनी बॉडी का पूरा बैलेंस बनाने लगता है और वो जंप भी कर लेता है बिना गिरे. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 24 मंथ्स. सो ये जो माइलस्टोन वाला यूनिट 1 का टॉपिक है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है और 1 से 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं एग्ज़ाम में. सो कोशिश करिएगा कि आप ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पढ़ कर जाए, रेडी कर जाएं. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. According to FLN, by what percentage of brain develops at 6 years of age? FLN के अकॉर्डिंग जब कोई बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसका ब्रेन कितना डेवलप हो जाता है, कितने % डेवलप हो जाता है, वो हमें बताना है. हमने बहुत अच्छे से FLN डिटेल में किया है, पढ़ा है. सो जिन्होंने वो वीडियोस देखी होंगी उन्हें पता होगा, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 85% बच्चे का जो ब्रेन है वो 6 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज 85%. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज अबाउट चेंज डैश एंड एंटरप्रेन्योरशिप. जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है उसमें चेंज दिखता है हमें, एक और चीज़ दिखती है वो हमें बतानी है, और एंटरप्रेन्योरशिप भी दिखती है, मतलब बिजनेस माइंड लाइक भी दिखता है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो जो ऑप्शन है यहाँ पे इनोवेटिव, मोटिवेशन, लॉयल्टी या फिर इंथुजियाज्म. सो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है जहाँ पे चेंज होगा, चेंज तो इन्होंने बता रखा है क्वेश्चन में कि हमें ट्रांसफॉर्म का मतलब ही होता है चेंज होना. तो जहाँ पे चेंजेस होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे न्यू चीज़ आपको देखने को मिलेगी. सो जो जहाँ पे आपको न्यू चीज़ देखने को मिलेगी वहाँ पे आपको इनोवेशन भी दिखेगी. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ इनोवेशन.